हेलो दोस्तों, AR अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जो सीरीज़ हम लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चन की शुरू की थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जिसमें हमने कल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने टारगेट किया है अभी जो हमारा एग्ज़ाम रिसेंटली लगा है BAO का, बिहार में जो BAO का एग्ज़ाम लगा है उसके लिए। तो हम लोग आज 22 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डिलेड ऑनसेट ऑफ मानसून सीरियल शुड बी रिप्लेस्ड बाई। अगर मानसून हमारा लेट हो जाता है तो हम सीरियल्स अगर पहले लगाना चाह रहे थे, इसमें सी होगा यहाँ पे, सीरियल्स लगाना चाह रहे थे तो उसकी जगह पे हम कौन सी क्रॉप लगा सकते हैं, क्योंकि मानसून जो हमारा लेट हो गया। तो उसका राइट आंसर आपका पल्सेस, क्योंकि पल्सेस होती हैं उनका थोड़ा वाटर रिक्वायरमेंट कम होता है कंपेयर टू सीरियल्स। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो गया पल्सेस। तो मानसून की बात करें, मानसून कब आता है तो ये केरल के कोस्ट पे आता है आपका 1 जून को। ठीक है, मोस्टली 1 जून को आता है। अगर इसमें अगर ज़्यादा लेट हो जाता है तो उसमें हम सीरियल से जगह क्या लगा देते हैं, पल्सेस लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, चूज द कंप्लीट पैरासिटिक बीड एंड द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा कंप्लीट पैरासिटिक बीड है? जो आपका एक होता है कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट हो गया आपका, एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है, कंप्लीट रूट पैरासाइट होता है एंड पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। तो इसमें यही पूछा है कि कंप्लीट पैरासाइट बीड कौन सा है। तो हमारा इसमें राइट आंसर है ओरोबैंकी। इसके लिए आप चारों लिख लीजिए। इसमें एक हो गया आपका टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट आपका क्या हो गया, कस्कुटा है, कस्कुटा। यहीं पे सेमी स्टेम पैरासाइट पूछे तो आपका हो जाएगा लोरेंथस। क्या हो जाएगा, लोरेंथस। ठीक है, अगर टोटल रूट पैरासाइट पूछे, टोटल रूट पैरासाइट, ये आपका हो जाएगा ओरोबैंकी। तो इसमें यहाँ कंप्लीट ही पूछा था, तो कंप्लीट टोटल रूट पैरासाइट क्या है, ओरोबैंकी। अगर इसी में आपका सेमी रूट पैरासाइट पूछ लिया जाए, सेमी रूट पैरासाइट, तो वो आपका हो जाएगा स्ट्राइगा। तो इसके लिए हम याद रखिए कि पहले स्टेम होता है, फिर पहले टोटल स्टेम, फिर सेमी स्टेम, टोटल रूट और सेमी रूट। इसके लिए एक फंडा होता है क्लॉज यहाँ पे याद रखेंगे तो उससे आप भूलेंगे नहीं, याद रख पाएंगे। इसके लिए क्या होता है, फंडा क्लॉज। सी से आपका कस्कुटा हो गया, एल से लोरेंथस हो गया, ओ से ओरोबैंकी हो गया एंड एस से स्ट्राइगा हो गया। तो इसमें और भी ऑप्शन देख लेते हैं। फाइलेरिस माइनर है, ये आपका भीट का, गेहूं का मामा कहते हैं। ठीक है, ये भीट का बीड है फाइलेरिस माइनर, जिसके टेस्ट वेट की बात करें तो होता है आपका 2 ग्राम। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आप दिया आर्जिमोन मैक्सिकाना, ये होता है आपका सत्यानाशी। क्या होता है, सत्यानाशी। इस बीट को हम लोग कहते हैं सत्यानाशी, या इसको मैक्सिकन पॉपी भी कहते हैं। ये मस्टर्ड में होता है। किसमें होता है आपका, मस्टर्ड में। तो मस्टर्ड के बीज में अगर इसका बीज मिल जाता है आर्जिमोन मैक्सिकाना का, तो ये बहुत ही हानिकारक होता है। इसकी वजह से डिजीज हो जाता है जिसका नाम है ड्रॉप्सी डिजीज। ड्रॉप्सी, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्जिमोन मैक्सिकाना से कौन सा डिजीज होता है, ड्रॉप्सी डिजीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपका पूछा है माइको हर्बिसाइड आर फार्मुलेशन ऑफ, एक मिनट, इसमें आपका पूछा माइको हर्बिसाइड आर दी फार्मुलेशन ऑफ। जो हमारे माइको हर्बिसाइड होते हैं, माइको हर्बिसाइड कर लें हम, बायो हर्बिसाइड कर लें, ये फार्मुलेशन किसके होते हैं? तो हमारा राइट आंसर है इसमें फंजाई। ये फार्मुलेशन होते हैं आपके फंजाई के। तो आपसे पूछा जाए अगर फर्स्ट माइको हर्बिसाइड कौन सा है, तो आपका डिवाइन। फर्स्ट माइको हर्बिसाइड कौन सा है, डिवाइन। ये आपका 1981 में इसको बनाया गया था, डिवाइन। पहले बात करें माइको हर्बिसाइड होते क्या हैं, तो ये पैथोजेनिक सब्सटेंस होते हैं जिससे हम
उनको आर्टिफिशियली ऐसे बनाएं कि वो हम स्प्रे कर सकें, जैसे जैसे हम केमिकल हर्बिसाइड को करते हैं उसी तरह। तो ये आपका एक पैथोजेनिक होता है, तो यही आपका होता है माइको हर्बिसाइड। तो आपका डिवाइन हो गया फर्स्ट माइको हर्बिसाइड। फर्स्ट माइको हर्बिसाइड की बात करें तो डिवाइन हो गया। डिवाइन का अगर पूछे तो ये किसका होता है, तो ये होता है आपका फाइटोपथेरा पल्मीवोरा। फाइटोपथेरा पाल्मीवोरा, फाइटोपथेरा पाल्मीवोरा, ठीक। और ये यूज किस में किया जाता है, तो यूज किया जाता है आपका सिट्रस में, यूज किया जाता है आपका सिट्रस में। दूसरा माइको हर्बिसाइड है जो 1982 में बनाया गया था, जिसका नाम है आपका कोलिगो। क्या नाम है, कोलिगो। ये आपका फंगल स्पोर होता है। क्या होता है, फंगल स्पोर। इसको ये भी लिख दिए, ये फंगल स्पोर ऑफ फाइटोपथेरा पल्मीवोरा, और यूज किया जाता है सिट्रस में। कौन सा, डिवाइन। यही आपका फर्स्ट माइको हर्बिसाइड है। अगर कोलिगो की बात करें तो ये होता है कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड, कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड, ठीक है। ये होता है कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड। ये कोलिगो अगर पूछा जाए किस में यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है राइस में, पैडी में, ठीक है। कोलिगो आपका पैडी में हो गया और डिवाइन आपका सिट्रस में हो गया। बात करें हम, और भी होते हैं आपका, एक होता है बायोमोल, एक होता है आपका बायोपोलारिस यूज किया जाता है आपका सोरघम में। ये पूछा जाता है तो ये किस में होता है, सोरघम में, ठीक। एक होता है लोवाओ टू, तो ये हमारे माइको हर्बिसाइड हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हमारा, सीड पोटेंशियल ऑफ चीनोपोडियम एल्बम। मतलब जो चीनोपोडियम एल्बम होता है उसमें पर प्लांट में कितने सीड होते हैं, तो हमारा राइट आंसर है इसमें 72,000 सीड। इसमें 72,000 सीड होगा, ठीक। ये 7200 लिखा है, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। 72,000 सीड होते हैं इसमें। ये किस में होते हैं, हमके बथुआ में। चीनोपोडियम एल्बम क्या होता है, बथुआ। चीनोपोडियम हो गया बथुआ। अगर बात करें 1,96,000 की, तो ये सीड आपके होते हैं अमेरेंथस में। अमेरेंथस मतलब चौलाई, जो जंगली चौलाई होती है उसमें एक प्लांट से कितने सीड निकलते हैं, 1,96,000। और इसी में कसकुटा का भी लिख दिए। कसकुटा का पूछे अगर कसकुटा का पूछे तो इसमें होते हैं आपके 16,000 बीड, ठीक है। 16,000 सीड पर प्लांट। अगर हम बात करें फाइलेरिस माइनर की, जो गेहूं का मामा होता है, फाइलेरिस माइनर की, तो इसमें आपके होते हैं 400 सीड पर प्लांट, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पूछा गया चीनोपोडियम एल्बम का, बथुआ का, तो वो 72,000 सीड पर प्लांट होते हैं। पूछे आपका अमेरंथस का, तो आपका हो गया 1,96,000। कसकुटा का पूछे तो हमारा हो गया 16,000। अगर हमारा फाइलेरिस माइनर गेहूं का मामा पूछे तो हो जाएगा 400 सीड पर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सैकेरम स्पॉन्टेनियम एजा। सैकेरम स्पॉन्टेनियम क्या है, मतलब ये एनुअल बीड है। ये बीड तो है ही आपका, ये एनुअल बीड है। सैकेरम स्पॉन्टेनियम क्या आपका एनुअल बीड है, या पेरिनियल बीड है, या बाइनियल बीड है। तो सैकेरम स्पॉन्टेनियम आपका होता है कांस। ये यहाँ पे आपका इसका इमेज भी दिया गया है। क्या होता है, कांस। ये आपकी वाइल्ड वैरायटी होती है शुगर केन की, सैकेरम स्पॉन्टेनियम, ठीक है। ये वाइल्ड शुगर केन होता है, वाइल्ड शुगर केन, ये आपका होता है वाइल्ड शुगर केन, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ एनुअल बीड किसे कहते हैं, तो एनुअल बीड ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल एक साल के अंदर कर लेते हैं। वन ईयर में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेंगे तो उसको एनुअल बीड कहेंगे। पेरिनियल बीड कहेंगे जो 2 ईयर में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं, 2 ईयर्स में। देखो एनुअल हो गया 1 ईयर या 1 सीजन में पूरी कर लेंगे। पूरा करने का मतलब जो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ और जो सीड प्रोडक्शन आपकी सोइंग से लेकर सीड प्रोडक्शन तक का समय होता है, वही आपका काउंट किया जाता है। तो एनुअल बीड हो गया 1 साल में, और पेरिनियल होता है 2 साल में। तो ये फर्स्ट ईयर में तो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, और सेकेंड ईयर में सीड का प्रोडक्शन करता है, ठीक। और ये होगा आपका बाइनियल बीड।
2 ईयर में बाइनियल वीड होता है। अगर हम बात करें पेरिनियल वीड की तो ये मोर देन 2 ईयर होता है, ठीक है। देखो एनुअल वीड हो गया 1 ईयर और 1 सीजन, पेरिनियल बाइनियल वीड हो गया आपका 2 ईयर और पेरिनियल वीड हो गया आपका मोर देन 2 ईयर, ठीक है, मोर देन 2 ईयर्स। अगर एनुअल वीड की बात करें तो इसमें आपका फाइलेंथर निरूरी आता है, जिसको हमको कहते हैं फाइलेंथर निरूरी, 1000 दाना कैसे हैं, ठीक है। इसमें 1000 दाना आता है, 1000 दाना। 1000 दाना को, जो 1000 दाना होता है ये इसकी लाइफ साइकिल होती है 2 to 4 वीक। तो इसको एफीमेरल वीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफीमेरल वीड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एफीमेरल वीड कौन सा है या एफीमेरल वीड किसे कहते हैं। तो जो अपनी लाइफ साइकिल 2 से 4 वीक में पूरी कर ले उसी को कहते हैं एफीमेरल वीड। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? 1000 दाना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है 1000 दाना। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1000 दाना वाला। ये एफीमेरल वीड की बात करें तो क्या होता है? 1000 दाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पैराकाट इज आ। पैराकाट क्या है? पहले तो ये हर्बिसाइड है, तो इसमें पूछा गया क्या है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, नॉन सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है या नॉन सिलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है। तो सिलेक्टिव हर्बिसाइड वे होते हैं जो सिलेक्टिव बीड को, जो टारगेट बीड होता है उसी को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे फाइलेरिस माइनर में हम लोग डालते हैं सल्फोसल्फ्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान। तो सल्फोसल्फ्यूरान आपका क्या हो गया? सिलेक्टिव हर्बिसाइड, जो आपके सिलेक्टिव बीड को मारेगा, इसको फाइलेरिस माइनर में यूज करते हैं, ठीक। नॉन सिलेक्टिव जो होते हैं वो सिलेक्टिव बीड को नहीं, कोई भी बीड हो सबको ख़त्म कर देंगे। जो आपका रोड साइड के बीड होते हैं जनरली उन्हीं में यूज किया जाता है नॉन सिलेक्टिव। तो नॉन सिलेक्टिव में आपके डाइकाट होता है, पैराकाट होता है। तो नॉन सिलेक्टिव अगर कॉन्टैक्ट की बात करें तो ये होता है आपका पैराकाट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नॉन सिलेक्टिव एंड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। अगर बात करें नॉन सिलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड तो ये आपका होता है ग्लाइफोसेट। क्या होता है? ग्लाइफोसेट। देखो नॉन सिलेक्टिव तो दोनों हो गए आपके, पैराकाट भी हो गया और आपका ग्लाइफोसेट भी हो गया। लेकिन बात करें नॉन सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट की तो आपका पैराकाट है, नॉन सिलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड तो आपका क्या? ग्लाइफोसेट है। कॉन्टैक्ट मतलब जो कॉन्टैक्ट में आते ही ख़त्म कर देगा प्लांट को, जो बीड होगा हमारा उसको कॉन्टैक्ट में लेते ही ख़त्म कर देगा। जो ट्रांसलोकेटेड होता है वो सिस्टम में जाके ख़त्म करता है। पहले जो उसकी लीफ है वो उसको एब्जॉर्व करेगी, उसका जो सिस्टम है पूरा प्लांट का वो उसको एब्जॉर्व करेगा आपके हर्बिसाइड को, उसके बाद वो ख़त्म करेगा बीड को, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया एग्रीकल्चरली बेनिफिशियल इंटरेक्शन इज। दो एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल इंटरेक्शन कौन सा है? तो राइजोबियम जो होता है वो आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, ठीक। राइजोबियम ये लेग्यूम में यूज किया जाता है। लेग्यूम में नोड्यूल्स होती हैं जो आपकी लेग हीमोग्लोबिन्स बनी होती हैं। किसकी? लेग हीमोग्लोबिन से। लेग हीमोग्लोबिन्स बनी होती हैं, वो क्या करती हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी नाइट्रोजन है बट उसको प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता है। तो जो भी लेग्यूम्स होते हैं उसमें नोड्यूल होते हैं और उसमें कुछ बैक्टीरिया यूज होते हैं जो उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और हमारी प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। तो राइजोबियम क्या है आपका? बेनिफिशियल इंटरेक्शन है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। जिसमें आपको अगर सोयाबीन में पूछे क्या कौन सा डालते हैं, सोयाबीन में आपका डालते हैं जैपोनिकम, राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक। राइजोबियम जैपोनिकम किस में डालते हैं? सोयाबीन में। अगर हम बात करें बरसीम में तो बरसीम में हमारा यूज होता है ट्राइफोली, ठीक है। राइजोबियम ट्राइफोली, क्योंकि बरसीम का नाम भी ट्राइफोलियम होता है, अलग ट्राइफोलियम अलग डेंड्रम, तो उससे हम लोग याद रख सकते हैं बरसीम में यूज होता है ट्राइफोली, ठीक है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें जिसमें हमारा है पक्सिनिया ग्रेमिनिस, ये भीट का रस्ट होता है। ये क्या होता है? भीट के रस्ट होते हैं। और पक्सिनिया ग्रेमिनिट्रिसाई आपका होता है ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट कौन सा होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनिट्रिसाई, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटसाई, पक्सिनिया ग्रेमिनिट्रिसाई, ठीक है।
अगर ब्लैक रस्ट के बाद हम लोग बात करें एलो रस्ट की, इसमें 3 रस्ट होते हैं, ब्लैक रस्ट, एलो रस्ट एंड ब्राउन रस्ट। ब्राउन रस्ट, ठीक। तो एलो रस्ट की बात करें तो ये होता है पक्सेनिया एस्ट्रीफॉर्मिस, ठीक। पक्सेनिया एस्ट्रीफॉर्मिस क्या होगा आपका एलो रस्ट। और ब्राउन रस्ट की बात करें तो हो जाएगा पक्सेनिया रिकॉन्डिटा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक ऑप्शन और है, इसमें पूछा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस है ये क्या है, ये आपका एक सॉयल बैक्टीरियम है। क्या है, सॉयल बैक्टीरियम है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक। ये जीन ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता है। जो भी एक पैथोजेनिक होता है बैक्टीरिया जो आपका जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा 4 नंबर ऑप्शन है इरविनिया एमाइलोबोरा। तो ये आपका एप्पल या पियर का फायर ब्लाइट डिजीज होता है। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर, यही आपका जो है फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है। अगर आपसे पूछे फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है तो वह है इरविनिया एमाइलोबोरा। इसको टीजे वरिल ने खोजा था, टीजे वरिल ने खोजा था इसको 1982 में, ठीक है। टीजे वरिल ने खोजा था 1982 में यूएसए में। तो इरविनिया एमाइलोबोरा क्या है आपका फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज काजल आर्गेनिया का फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हमारा ड्रिप इरिगेशन मेथड व्हेन कंपेयर्ड विद कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन सेव्ड। मतलब जो हमारा ड्रिप इरिगेशन मेथड होता है, अगर हम इसको कंपेयर करें जो हमारे कन्वेंशनल इरिगेशन मेथड होते हैं, जैसे हमारा फ्लड इरिगेशन हो गया और रिंग बेसिन हो गया, तो उसके कंपेरिजन में ये कितना वाटर सेव करता है। तो ये वाटर सेव करता है हमारा 50 से 70% इरिगेशन वाटर की बचत होती है इसमें। अगर हम बात करें ड्रिप इरिगेशन की खोज किसने की थी, तो ये ड्रिप इरिगेशन दिया था सिमचा बिलास ने। किसने, सिमचा बिलास। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, ये थे आपके इजराइल, ठीक है। ये आपके इजराइल के साइंटिस्ट थे सिमचा बिलास। और ड्रिप इरिगेशन बात करें कि इसकी डिस्चार्ज रेट क्या होती है, डिस्चार्ज रेट होती है आपकी 1 से 8 लीटर पानी पर हावर, 1 से 8 लीटर पानी पर हावर ये डिस्चार्ज करता है। अगर यहीं पे बात करें आपकी इसका प्रेशर कितना होता है, इसका प्रेशर होता है आपका 1.25 से 2.50 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो आपका हो गया ड्रिप इरिगेशन। अगर बात करें स्प्रिंकलर इरिगेशन की, स्प्रिंकलर इरिगेशन आपका अंडुलेटेड सॉइल में किया जाता है, तो आपको पता होगा। ये कितना पानी सेव करता है, 25 से 50%। अगर इसकी वाटर यूज इफिशियंसी बात की जाए, वाटर यूज इफिशियंसी पूछी जाती है आपकी, स्प्रिंकलर इरिगेशन कितनी होती है, 60% होती है। और यहीं पे ड्रिप इरिगेशन की भी लिख लीजिए, ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो ये होती है आपकी 90%। तो सबसे ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन की आपकी वाटर यूज इफिशियंसी होती है। अगर ड्रिप इरिगेशन तभी जो जहाँ वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, स्केर्सिटी होती है, वहाँ ड्रिप इरिगेशन यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर ऑफ कल्टीवेटेड स्पीसीज ऑफ शुगर कैन। तो शुगर कैन की कल्टीवेटेड स्पीसीज कितनी है, शुगर कैन की कल्टीवेटेड स्पीसीज आपकी होती हैं 3। इसकी हमने कल भी वीडियो में बात की थी। इसकी एक वैरायटी होती है सैकेरम ओफी सिनेरम, जो होता है आपका नोवेल कैन। क्या होता है, नोवेल कैन। एक होता है आपका सैकेरम बारबेरी, ये आपका होता है इंडियन कैन। अगर इंडियन कैन पूछेगा तो हो गया आपका सैकेरम बारबेरी। अगर सैकेरम नोवेल कैन पूछेगा तो सैकेरम ओपिसिनेरम। एक होता है आपका सैकेरम साइनेंस, ये होता है आपका चाइनीज कैन,
ये चाइनीज कैन होता है, ठीक है। तो नोबेल कैन सैकरम ओपिसिनेरम हो गया, इंडियन कैन आपका बारबेरी हो गया, और चाइनीज कैन सैकरम साइनेंस हो गया। ये 3 वैरायटी 3 स्पेसीज हैं जो कल्टीवेटेड हैं, ठीक है। अगर एक 2 वाइल्ड स्पेसीज होती हैं, जो एक होता है सैकरम स्पॉन्टेनियस, जो हमने अभी बात की, जो कांस होता है, कांस जो आपका कैसा पेरिनियल बीड होता है, ठीक। और एक होता है सैकरम रोबस्टम, सैकरम रोबस्टम, ठीक है। तो ये वाइल्ड स्पेसीज हो गई, ये आपकी कल्टीवेटेड स्पेसीज होंगी। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज। तो यूनिट वॉल्यूम एयर में जो मॉइस्चर होता है जितना परसेंटेज, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब हम, आपने गर्मियों में देखा होता, बारिश का जब टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा शरीर चिपचिपाने लगता है, तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। मतलब जो हमारी वायुमंडल में एयर है उसमें कितना परसेंट पानी है, तो वही आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस करते हैं आपका परसेंटेज में। अगर हम बात करें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो इसको कहते हैं ग्राम पर किलोग्राम। अगर एब्सोल्यूट की बात करें तो ग्राम पर मीटर क्यूब। इसमें पूछा जाता है यूनिट, यूनिट कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है आपकी? परसेंटेज हो गई। अगर बात करें आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की यूनिट हो गई ग्राम पर किलोग्राम। बात करें आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, तो इसकी होती है ग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्गोनॉमी इज द साइंस ऑफ। एर्गोनॉमी साइंस क्या है? तो एर्गोनॉमी साइंस आपकी क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। तो आपका राइट आंसर क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। एर्गोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। ये डिफिनीशन है, उसी से पूछा गया क्वेश्चन। तो एर्गोनॉमी साइंस क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। एर्गोनॉमी साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी है, आर्ट भी है, ठीक है। अगर बात करें एर्गोनॉमी किस भाषा का शब्द है, तो आपका ये है ग्रीक शब्द। क्या है? ग्रीक शब्द। जो आपके कल्चर होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, तो जिसमें कल्चर लगा होता है वो सारे आपके होते हैं लैटिन वर्ड, ठीक है। कौन से होते हैं? लैटिन वर्ड। और जो नॉमी लगे होते हैं, जैसे जो आपके लॉजी लगे होते हैं, लॉजी जैसे इंटमोलॉजी वगैरह हो गया, तो ये आपके होते हैं ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्रीक वर्ड। ओनली पोमोलॉजी एक एक्सेप्शन है, पोमोलॉजी, इसमें भी लॉजी लगा है, लेकिन ये कम्बिनेशन है दोनों का। कम्बिनेशन किसका? लैटिन का भी है और प्लस आपका ग्रीक वर्ड भी है, ठीक। तो जो भी आपका कल्चर लगा होगा वो आपका लैटिन वर्ड होगा, जो लॉजी लगा होगा वो ग्रीक वर्ड होगा। ओनली एक एक्सेप्शन है जो आपका पोमोलॉजी, जो आपका लैटिन और ग्रीक का कम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रिक्स रीडिंग इन शुगर कैन इज। शुगर कैन की ब्रिक्स रीडिंग क्या होती है? तो शुगर कैन में हम लोग ब्रिक्स रीडिंग क्यों देखते हैं कि शुगर कैन की मैच्योरिटी के लिए ब्रिक्स रीडिंग देखी जाती है, कि उसमें अगर आपकी 16 से 18 ब्रिक्स रीडिंग है तो गन्ना मैच्योर हो चुका है, ठीक। अगर इसमें ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज आपका लेस देन 0.5% होगा। ये फेलिंग सोल्यूशन में किया जाता है, आपका फेलिंग सोल्यूशन में। तो ये भी एक मेथड होता है कि मैच्योर हुआ गन्ना या नहीं। ग्लूकोज कम हो जाता है जब मैच्योर होता है, और सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाती है। सुक्रोज मतलब चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। तो सुक्रोज की रिकवरी कितनी होती है चीनी की? हमने कल पढ़ा था 8 से 10% होती है गन्ने में, ठीक, 8 से 10%। तो ब्रिक्स रीडिंग अगर पूछा जाए तो आपको बताना है 16 से 18%, 16 से 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। इन केस ऑफ पोटैटो सीड डॉर्मेंसी इज ब्रोकन बाई। कभी कभी सीड हमारा होता है वो डॉर्मेंसी में चला जाता है, तो पोटैटो की सीड डॉर्मेंसी वही पूछ रहा किससे तोड़ते हैं, किससे ब्रोक करते हैं, तो वो आपका होगा सही ऑप्शन थायोयूरिया। अगर यहीं पे पूछ ले स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्मेंसी ब्रेकर क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्मेंसी ब्रेकर आपका होता है KNO3, सही। पोटेशियम नाइट्रेट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्मेंसी ब्रेकर होता है। और आपकी बात की जाए पोटैटो में, तो पोटैटो हम लोग क्या यूज करते हैं? थायोयूरिया, ठीक है। पोटैटो में अगर पूछे आपका, एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रू पोटैटो सीड किसने दिया था? ट्रू पोटैटो सीड दिया था आपका रामानुजन ने, रामानुजन ने।
और आपका सीड प्लॉट टेक्निक पूछा जाए तो ये आपके दी पुष्कर नाथ ने, पुष्कर नाथ, ठीक है। ट्रू पोटैटो सीड पूछा जाए तो रामानुजन ने, और सीड प्लॉट टेक्निक पुष्कर नाथ ने। ट्रू पोटैटो सीड में आपकी सीड रेट पूछे तो इसमें ओनली 100 से 150 ग्राम सीड पड़ता है पर हेक्टेयर, ठीक है, 100 से 150 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। इसमें पूछा गया है सूटेबल इंटरक्रॉप फॉर मस्टर्ड। मस्टर्ड के लिए इंटरक्रॉप हमारी कौन सी सूटेबल है? तो मस्टर्ड हम लोग लगाते हैं चिकपी, चना। इसमें क्या लगाते हैं? चना। तो जो चना हमारा खड़ा होगा उसमें हम मस्टर्ड लगा देंगे तो ये मस्टर्ड नर्स क्रॉप की तरह भी काम करती है। नर्स क्रॉप, नर्स क्रॉप क्या होती है? नर्स क्रॉप वो होती है जो क्रॉप को सपोर्ट दे क्लाइंबिंग के लिए और शेड भी दे। तो जब मस्टर्ड हम लगा देंगे चने के खेत में तो वो शेड भी प्रोवाइड करेगी और क्लाइंबिंग का भी काम करेगी। उस पर चना जो है क्लाइंब करके ऊपर चढ़ जाएगा, जिससे उससे दोनों सपोर्ट मिल जाएंगे। तो इस तरह के जो सपोर्ट करता है उसको नर्स क्रॉप कहते हैं। तो अगर नर्स क्रॉप का एग्जांपल पूछ ले तो वो मस्टर्ड और चिकपी का होता है। चिकपी में मस्टर्ड को लगाना क्या है आपका? नर्स क्रॉप है, ठीक है। बाकी आपका भीट के भी साथ मस्टर्ड लगाई जाती है, भीट और मस्टर्ड। इसमें आपका 9:1 के रेशियो में लगाते हैं, भीट को 9 रेशियो में और मस्टर्ड को 1 रेशियो में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है इफ ओनली वन इरीगेशन इज अवेलेबल टू द फार्मर। फार्मर के लिए अगर एक ही इरीगेशन उसके पास है तो कौन सी स्टेज में देंगे? बारले क्रॉप में। तो बारले क्रॉप में कौन सी स्टेज में देंगे? तो इसका सही आंसर है आपका जर्मिनेशन स्टेज पे। अगर आपका यहीं भीट में पूछे तो भीट में कब देते हैं हम? CRI स्टेज पे, क्राउन रूट इनिशिएशन। ये पूछे कब आता है? तो 21 दिन पे आती है, 21 डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है, CRI स्टेज। तो भीट की क्रिटिकल स्टेज पूछे तो वही होती है आपकी CRI स्टेज। बारले की पूछे तो जर्मिनेशन। बारले में अगर एक ही इरिगेशन आपके पास है तो आप जर्मिनेशन स्टेज पे उसको देंगे, ठीक। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी क्रॉप है जिसमें टिलर नहीं होते, किल्ले नहीं होते हैं? तो ये आपकी मेज होती है। मेज क्या आपकी? नो टिलर प्लांट है। आपने मेज में देखा होगा सीधे एक ही प्लांट निकलता है, वही सीधा चला जाता है। जैसे ये प्लांट निकला यही सीधा, इसमें यहाँ से किल्ले नहीं निकलते हैं। और वहाँ की क्रॉप में देखा आपने किल्ले निकलते हैं। तो नो टिलर प्लांट कौन सी है? नो टिलर क्रॉप कौन सी है? आपकी मेज है, ठीक। बात करें बूटिंग स्टेज की तो ये भी क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन की, किसमें? राइस में, पैडी में, ठीक है। राइस में कौन सी होती है? बूटिंग स्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज नोन फॉर निकोटीन फार्मेशन। तो कौन सा पार्ट है जो निकोटीन का फार्मेशन करता है, या फार्मेशन या आप कह सकते हैं सिंथेसिस करता है? तो जो सिंथेसिस करेगा वो आपका होगा रूट, क्योंकि जो हमारा निकोटीन होता है वो सिंथेसिस या फार्मेशन उसका रूट में होता है, ठीक। और ये एक्यूमुलेट कहाँ होता है? इकट्ठा कहाँ होता है? तो एक्यूमुलेट होता है आपका स्टेम में जाकर, तभी हम पत्तियों को तोड़ते हैं, उससे हमें निकोटीन मिलता है। लेकिन अगर पूछे फार्मेशन और सिंथेसिस कहाँ होता है तो आपका रूट में होगा, ठीक। अगर पूछे एक्यूमुलेशन कहाँ होता है, इकट्ठा जाकर कहाँ होता है, तो स्टेम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बोटनिकल नेम ऑफ कॉमन व्हीट। कॉमन व्हीट का बोटनिकल नेम क्या है? आपका ट्रिटिकम एस्टिवम है। कॉमन व्हीट का पूछे, आपका पूछे मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट, मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट, क्योंकि ये मैक्सिको में ही बनाया गया था, मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट। तो वो भी क्या होगा आपका? ट्रिटिकम एस्टिवम होगा। अगर ट्रिटिकम डाइकोकम की बात करें, ट्रिटिकम डाइकोकम होता है इमर व्हीट। अगर इमर व्हीट की बात करेगा तो ट्रिटिकम डाइकोकम हो गया। ड्यूरम की बात करेगा तो ये होगा मैक्रोनी व्हीट। जो मैक्रोनी जिससे बनती है मैक्रोनी व्हीट होता है वो होता है आपका ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम डाइकोकम क्या होता है? इमर व्हीट होता है। अगर हम मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट या कॉमन ब्रेड व्हीट की बात करें तो होगा आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। अगर बात करें इंडियन ड्वार्फ व्हीट की, इंडियन ड्वार्फ व्हीट, इंडियन ड्वार्फ व्हीट, इंडियन ड्वार्फ व्हीट की बात करें तो आपका होगा ट्रिटिकम स्पोरोकोकम, स्पोरोकोकम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकपी बिलोंग टू द फैमिली। तो जो हमारा चना है उसकी फैमिली पूछी है। तो चने की फैमिली क्या होती है? लेगुमिनेसी। जो भी पल्सेस होती हैं उनकी फैमिली क्या होती है? लेगुमिनेसी, ठीक। ग्रेमनी आपको पता है
व्हीट की हो गई, राइस की हो गई, और मक्का ज्वार बाजरा, इन सब की क्या होती है, ग्रेमिनी होती है। गन्ने की भी होती है, शुगर केन की। अगर बात करें लाइनेसी, तो लाइनेसी फैमिली आपकी होती है लिनसीड की। किसकी होती है, लिनसीड की। लाइनेसी लिनसीड की हो गई। बात करें टिलियसी फैमिली की, तो टिलियसी आपकी होती है, टिलियसी आपकी जूट की होती है, जूट, और इसमें फालसा भी आता है, फालसा। तो लेगुमिनेसी आपकी पल्सेस होगी, जिसमें चिकपी आता है। ग्रेमनी में आपका व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, गन्ना। और लाइनेसी की बात करें तो लिनसीड की होती है। टिलियसी की बात करें तो आपकी जूट या फालसा की होती है, ठीक, जूट और फालसा दोनों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अर्ली ड्यूरेशन वैरायटी ऑफ पोटैटो इज रेडी टू हार्वेस्ट। जो अर्ली ड्यूरेशन वैरायटी होती हैं पोटैटो की, वो कितने दिन में तैयार हो जाती हैं? तो वो तैयार हो जाती हैं आपकी 70 से 90 दिन में। तो अर्ली ड्यूरेशन वैरायटी जो होती हैं वो कौन सी हैं? हम लोग कुछ वैरायटी देख लेते हैं। कुफरी चंद्रमुखी होती है, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चंद्रमुखी होती है। और होती है आपकी कुफरी ज्योति, कुफरी ज्योति। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी अर्ली ड्यूरेशन वैरायटी होंगी। अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम आपकी आएगी कुफरी शीतमान एंड कुफरी बादशाह, कुफरी बादशाह। अगर हम बात करें लेट वैरायटी कौन कौन सी होती हैं? तो आपकी ये कुफरी देवा, कुफरी देवा, और आपकी ये कुफरी सिंदूरी, कुफरी सिंदूरी, ठीक है। अर्ली वैरायटी आपके कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति। अगर हम बात करें मीडियम वैरायटी तो होगी कुफरी शीतमान, कुफरी बादशाह। बात करें हम लेट वैरायटी की, कुफरी देवा और कुफरी सिंदूरी। तो अर्ली वैरायटी तैयार हो जाती है आपकी 70 से 90 दिन में। तो इसका हमारा राइट आंसर है 2, बी नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ बार्ले। बार्ले का ओरिजिन प्लेस कहाँ है? तो बार्ले का ओरिजिन प्लेस है आपका यूथोपिया। बार्ले का ओरिजिन प्लेस क्या है? यूथोपिया। बार्ले का साइंटिफिक नेम क्या होता है आपका? होर्डियम बल्गेयर, होर्डियम बल्गेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन है इसमें। तो 21 क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज प्रैक्टिस इन टोबैको। टोबैको में इनमें से कौन सी प्रैक्टिस की जाती है? तो आपका डी सकरिंग है, रेटिंग है, डी टेसलिंग है, क्यूरिंग है। तो टोबैको में आपकी डी सकरिंग भी की जाती है, डी और क्यूरिंग भी की जाती है। तो इसमें एक ऑप्शन और आप जोड़ लीजिए, 5 नंबर, 1 एंड 4 बोथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा क्यूरिंग और डी सकरिंग दोनों किसमें की जाती है? टोबैको में। ये भी टोबैको में की जाती है और आपकी क्यूरिंग भी टोबैको में की जाती है, ठीक। टोबैको में डी सकरिंग में हम शक्कर हटाते हैं, देखिए ये शक्कर हटाया जा रहा है। ये तो टोबैको में शक्कर हटाने को क्या कहते हैं? हम डी सकरिंग कहते हैं। और क्यूरिंग क्या होती है? क्यूरिंग रचाई होती है, जो हम रचाई करते हैं, जो हम रचाई करते हैं उसमें, जिससे हम कलर और टेक्सचर उसका दे पाएँ, कलर अच्छा आए और टेक्सचर अच्छा हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? क्यूरिंग। बात करें रेटिंग की, तो रेटिंग किस में होती है? जूट में होती है। जूट में रेटिंग का टेम्परेचर कितना होता है? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करें सनहेम्प में, सनहेम्प में रेटिंग टेम्परेचर होता है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। सनहेम्प में रेटिंग का टेम्परेचर पूछे 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जूट में पूछे 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करें डी टेसलिंग, तो ये की जाती है मेज में। किसमें की जाती है? मेज में। इसमें जो टैसल होता है उसको हटाया जाता है। तो हमारा टैसल क्या होता है? जो टैसल होता है उसको हटाते हैं। टैसल क्या होता है? आपका मेल पार्ट होता है। अगर फीमेल पार्ट की बात करें तो वो होता है आपका सिल्क आपका होता है फीमेल पार्ट, ठीक, मेज में। तो मेज में डी टेसलिंग क्या है? टैसल को हटाना ही डी टेसलिंग कहते हैं, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ फ्लावर इज रिच इन। सैफ फ्लावर में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर है लिनोलिक एसिड। तो ये क्वेश्चन कल भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कितना कौन सा इसमें एसिड पाया जाता है जो हार्ट डिजीज के लिए अच्छा, मतलब हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा होता है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो वो आपका क्या था? लिनोलिक एसिड। सैफरामल लिनोलिक एसिड कितना होता है? 78.5%। ये हमने कल बात की थी।
और इसी में अगर सनफ्लावर में पूछ ले, सनफ्लावर मतलब कुसुम, उसमें होता है 78.5%। अगर हम बात करें सनफ्लावर की तो सनफ्लावर में होता है आपका 68%। ठीक है। बात करें हम लिनोलेनिक एसिड, ये है लिनोलिक एसिड, ये है लिनोलेनिक एसिड, ये आपका होता है लिनसीड में। लिनसीड फाइबर और ऑयल बोथ के लिए यूज की जाती है। फाइबर के लिए इसको यूज करते हैं और ऑयल के लिए यूज करते हैं। ठीक। लिनसीड की फैमिली लाइनेसी है। और ये एक आपका है स्टोरिक एसिड। स्टोरिक एसिड किस में पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है फिश ऑयल में, जो मछली का तेल होता है उसमें पाया जाता है, फिश ऑयल में। अगर हम बात करें पामाटिक ऑयल की तो ये आपका पाया जाता है सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? लिनोलिक एसिड। ठीक। सैफ्रॉन क्या होता है? लिनोलिक एसिड होता है। तो हमने आज ये 22 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।